जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी। लीस्ट काउंट कम से कम मेजरमेंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, और वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। बाकी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले हम प्रिसाइज वाले बोर्ड पे आते हैं। आप देखें, 3 रेड एरो जो हैं वो एक ही करीब करीब हैं। तो ये करीब करीब तो हैं लेकिन सेंटर से दूर हैं, लिहाजा ये प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये सेंटर से दूर हैं। इससे आगे चलते हैं हम रैंडम बोर्ड की तरफ, जिस पे रैंडम एरो हैं, डिफरेंट जगहों पर एरो लगे हुए हैं। तो ये आपस में ना तो प्रिसाइज हैं और फिर ये दूसरा सेंटर से भी दूर है, तो लिहाजा ये ना प्रिसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट हैं। तो लिहाजा इस बोर्ड के ऊपर जो है ये आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट बोर्ड है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। इस पे आप 3 ब्लू एरो देख रहे हैं। ये तीनों ब्लू एरो सेंटर के ऊपर जाके सेंटर पे हैं, तो ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। यानी कि ये बोर्ड जो है आपको बता रहा है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, तो फिज़िक्स में अगर इसको हम और डिटेल से पढ़ें तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमें बता रहा होता है कि हमारी जो रीडिंग है वो कितनी प्रिसाइज है और वो एक्यूरेसी की तरफ किस तरह बढ़ रही है। ठीक है जी, आगे एक और मिसाल है, इससे हम और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, इसमें आप देखें 10.5, 9.5, 11, ये 3 डिफरेंट जो है वो रीडिंग है। ये आपस में बहुत दूर दूर है, तो लिहाजा ये प्रिसाइज भी नहीं है। और नीचे आप देखें एक्यूरेट वैल्यू लिखी, तो एक्यूरेट से भी ये दूर है, तो ना ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। तो इस ऑब्जर्वेशन में ना प्रिसीजन है और ना ही एक्यूरेसी है। अब आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की तरफ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं 10.5, 10.5, 10.5। तो ये तीनों मेजरमेंट सेम है, मतलब प्रिसाइज हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यू की तरफ देखें तो एक्चुअल वैल्यू से ये दूर है। लिहाजा ये ऑब्जर्वेशन जो है ये प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। किसी ना किसी वजह से ये हो सकती हैं। इसमें ये जो एरर है ये किसी फॉल्ट की वजह से हो सकता है। आगे हम चलते हैं जी ऑब्जर्वेशन नंबर 3 की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं 10.0, 10.0 और 10.0, तीनों वैल्यू जो हैं वो आपस में सेम है, तो ये प्रिसाइज हैं। और प्रिसाइज होने के साथ साथ ये एक्चुअल के करीब भी हैं, तो लिहाजा ये एक्यूरेट भी हैं। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं हम और बात करते हैं हम डेफिनेशन की, कि अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ द वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर आसान अल्फाज में हम ये कहें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होता है वो डिटरमिन करता है कि जी हमारी मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। अगर हम तीनों इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं कंपेयर करें, तो इनमें से सबसे जो अच्छी रीडिंग होगी, ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग होगी, वो स्क्रू गेज से होगी। लेकिन अगर हम एक ही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, उसी की रीडिंग को आपस में कंपेयर करें, तो उसमें भी जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो मैटर करेगा कि वो रीडिंग कितनी प्रिसाइज है। ठीक है जी, क्योंकि जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी लिहाज से वो एक्यूरेसी की तरफ भी जाएगा। आगे चलते हैं हम कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ द वन which has less fractional percentage uncertainty या फिर एरर। अब देखें, मीटर रॉड की रीडिंग लिखी हुई है 0.1 डिवाइड बाई 4.5। 0.1 जो ये इसका लीस्ट काउंट है और 4.5 जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है। इसी तरह अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें तो वो भी नीचे लिखी हुई है 100 से मल्टीप्लाई करके। आगे हम वर्नियर कैलिपर की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें भी 0.01 डिवाइड बाई 4.53 है और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी डिटरमिन की गई है। इसी तरह स्क्रू गेज की तरफ आ जाए, स्क्रू गेज में 0.001 डिवाइड बाई 4.537 है, तो यहाँ पर भी आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है और साथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर फ्रैक्शनल या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, वही एरर को भी डिटरमिन करेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है
कि ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट के अंदर, तो वो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। यानी कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे उतनी उसके अंदर एक्यूरेसी और प्रिसाइज और प्रिसीजन और एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो लिहाजा सिग्निफिकेंट फिगर ये भी डिटरमिन करते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है जी। इससे आगे चलते हैं हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं जी। एडिशन और चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो ऐड ही होनी है। तो इसलिए मैंने जो एग्जांपल दी है वो सब्ट्रैक्शन की दी है। ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, x1 दी हुई है 10.5 प्लस माइनस 0.1 के साथ, x2 है 26.8 प्लस माइनस 0.1 के साथ। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 16.3 प्लस माइनस 0.2 के साथ। तो ये देखिए, ये 0.2 जो है ये इनकी अनसर्टेनिटीज़ ऐड होके आई हैं। ठीक है जी। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों केसेस में क्या होगी, ऐड होगी। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो फैक्टर की वो ऐड करनी है। जैसे देखें, हमने रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है और हमें वोल्टेज दिए हुए हैं 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट के साथ, और करंट दी गई हुई है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर के साथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने डिटरमिन कर ली, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आ गई वोल्टेज की 2%, और इसी तरह करंट की जो है वो 6% आ गई है। तो टोटल ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल ये बन जाएगी 8%। अब इससे अगला स्टेप ये है कि आपने वही अनसर्टेनिटी जो है रेजिस्टेंस डिटरमिन करें, और उस रेजिस्टेंस में से परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिटरमिन, यानी कि उसमें से आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी है, जो कि फाइनल रिज़ल्ट आना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे फाइनल रिज़ल्ट जो था वो 16.19 था, तो उसके अंदर जो आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिटरमिन की वो 0.5 थी। तो यही 0.5 जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6.2 के अंदर। ठीक है जी। तो ये आ गया जी। आगे चलते हैं हम पावर फैक्टर के ऊपर। तो जब भी किसी जैसे कोई भी काम करें जिसमें पावर आ जाए, तो उस फैक्टर की जो अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से। जैसे मिसाल देख रहे हैं, आपने डिटरमिन करना है वॉल्यूम्स ऑफ सफ़ियर, और इसमें जो रेडियस दिया हुआ है 2.25 प्लस माइनस 0.01 के साथ। तो हमने यहाँ पे पहले तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की रेडियस की, जो कि आ गई 0.4%। और फिर आप देख रहे हैं रेडियस के ऊपर क्यूब है, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्यूब है, तो इस क्यूब को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये टोटल हो गया 1.2% जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई आर की। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं बगैर किसी अनसर्टेनिटी के। वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड किया हमने जी, वॉल्यूम आ गया हमारे पास 47.689। अब आपने इसमें क्या करना है, वही जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की थी उससे आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी, और उस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के बाद हमने फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ये 47.7 प्लस माइनस 0.6 हमने कर दिया। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास है, आप जहन में रखिए कि जब भी पावर होगी किसी भी फैक्टर की, तो आपने पहले उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, फिर उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और एट द एंड रिज़ल्ट के अंदर से उसी के ज़रिए आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसमें दो स्टेप करने हैं आपने। पहले तो आपने उन जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी एवरेज वैल्यू ले लेनी है, और दूसरा आपने क्या करना है, फिर उनका वेरिएशन चेक करनी है और उस डेविएशन चेक करनी है। तो डेविएशन का भी आपने एवरेज ले लेना और फिर दोनों को ऐड कर लेना। जैसे मिसाल दी गई यहाँ पर, तो ये जो है 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, इन 6 वैल्यूज़ को ऐड करके इनका एवरेज ले लिया कि जो कि 1.21 आ गया। ठीक है। डेविएशन चेक कर ली गई तो वो आ गई आपके पास 0.01।
तो हमने 1.21 के अंदर प्लस माइनस 0.01 कर दिया, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो जब भी कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हों, काफ़ी ज़्यादा एवरेज मैनी वैल्यूज़ हों, तो उनको आपने क्या करना है, आपने उनका एवरेज भी फाइंड कर लेना है और उनका मीन डेविएशन भी फाइंड कर लेना, फिर आखिर पे उन दोनों को क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह आपने लिख लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है टाइम का जो है, जैसे फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो भी जैसे टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपने टोटल टाइम दिया हुआ है 54.6 सेकेंड और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन है 30। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया जी, ये वो आ गया 1.82 सेकेंड। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसको वाइब्रेशन से डिवाइड कर देना है। तो वो आपके पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी 0.003 सेकेंड। तो आपने टाइम पीरियड के अंदर 0.003 सेकेंड को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक हो गया जी, ये आपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर करना है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे होगा और अच्छी बात होगी इसके ऊपर भी जी। आपका फ़ीडबैक हमें बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, इसी तरह अपने फ़ीडबैक को जारी रखिएगा ताकि हम अपने लेक्चर्स को बेहतर से बेहतरीन बना सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।